चालू करो बे। गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए देखिए, जैसे जैसे ये चुनाव वोटिंग 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में हो गया, आने वाले वक्त में हो रहा है, भ्रष्टाचार के जो ये इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं और आपकी ईडी जो अब ओवर एक्टिव हो गई है इन केसेस में, उनका कहना है कि एक डरी हुई बीजेपी ये करा रही है। समझ रहे हो? मेरी चर्चा जो है वो कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए है, इसलिए मैं कुछ बड़े बिंदु आपको बताता हूँ। हाँ, ये कर लो पहले। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भूपेश बघेल ने लूटा नहीं है, ठगा नहीं है। क्या बोले मैं समझा। 508 करोड़ रुपया भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल ने लिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। प्रदेश की सरकार के पास भी सारी प्रदत्त शक्तियां हैं कि वो केंद्र सरकार से सिफारिश करे और कहे कि आपको बैन लगा दो। तीसरी बात देखिए, केंद्र सरकार जिसने सारी जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, जो पिंजरे का तोता बना दिया था इन्होंने सीबीआई को, अब सीबीआई ईडी भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। अभी पता था भाई, अभी पता था, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी पता था। अभय दुबे जी, आप लोग 40% वाली सरकार, पीएम ने कहा है 30% कक्का और खुलेआम सट्टा। तुम क्या बोल रही है? अंजना जी जीत रहे हैं कक्का, इसलिए प्रधानमंत्री और भाजपा है हक्का बक्का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपने बहुत ही सही पकड़ा। अंतर्मन में प्रधानमंत्री जी की ये बात है कि जो भ्रष्टाचार प्रामाणिक रूप से कर्नाटका में भाजपा के खिलाफ सामने आया था, मठ मंदिरों का, स्कूलों के आरोप से, सामाजिक संस्थाओं के आरोप से, उससे अगर 5 राज्यों के चुनाव में हमको निकलना है बाहर, तो हमको विपक्षी दलों पर आरोप लगाने पड़ेंगे। सही पकड़े हैं। 1.5 साल से भूपेश बघेल जी की सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी को चिट्ठी लिख रही है, कह रहे हैं कि इस ऐप को बंद करो। 72 FIR हम कर चुके थे, 171 लैपटॉप हम उनसे जब्त कर चुके थे। बात सही है। और आरोप क्यों लगाया इन्होंने, जानती हैं आप? क्योंकि इनको पता था कि भूपेश बघेल एक के बाद एक ईडी को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब 6,500 करोड़ रुपए का चिटफंड का घोटाला रमन सिंह और उनके परिवार पर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये इनको परेशान लेटर दिखाइए, लेटर। प्रधानमंत्री जी कम्युनिकेट किया गंभीरता आपने, से अभी मत बोला। ये ईडी की चिट्ठी मैं बता रहा हूँ। अंजना जी देखिए, अभय जी, इनके बीच अभय जी बस एक क्लैरिटी दे दीजिए ना। क्या चिट्ठी है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोला था। ईडी को चिट्ठी लिखकर क्यों मांग करेंगे? केंद्र सरकार से मांग की ना उन्होंने। ईडी थोड़ी कोई बैन करेगी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ईडी थोड़ी है, वो तो मोदी जी है। मोदी जी ने प्रतिबंधित नहीं किया। 826 करोड़ रुपए के बैंक के स्कैम में दोनों शामिल हैं, ये चिट्ठी दी उन्होंने। और जब वो गले लग गए प्रधानमंत्री जी से, तो अभी चार्जशीट में नाम ड्राफ्ट कर दिया। अंजना जी, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये प्रदीप सरनाइक का ट्वीट ईडी का, 11.5 करोड़ रुपए की हमने संपत्ति जब्त की है, 11.5 करोड़ रुपए की। आज कहाँ है प्रदीप सरनाइक? आज प्रधानमंत्री जी की शरण में है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कहाँ है भावना गवली? प्रधानमंत्री जी की शरण में। 4 नोटिस दिए, बोले हम नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ चले जाएंगे, ईडी के पास नहीं आएंगे। मजा आया। पीएम के पास चले गए, वो शिवसेना शिंदे सेना में शामिल हो गए, सारे पाप धुल गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।